हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु का कि आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन से हमको सीख सके और परमेश्वर के वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना कि आज हमारे परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं या सुनते हैं, अभी तो चलो इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग चर्च कम जाते हैं, लेकिन इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और या घर में कोई एलईडी वगैरह जो भी होता है, तो वहाँ पर वो परमेश्वर के दास लोगों का, सेवक लोगों का वहाँ पर वो वचन सुन लेते हैं। तो सभी को काफ़ी आसान हो चुका है कि अभी चर्च नहीं जाएंगे, तो चलो परमेश्वर के बहुत से ऐसे दास लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो रख देते हैं और देखने वाले बहुत लोग देखते भी हैं। तो चलो फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या किसी और ऐप के ऊपर वचन को सुनना, देखना, ये गलत बात नहीं है। आप सुन सकते हो, देख सकते हो। लेकिन आज मैं जो बात कहना चाहता हूं, आज जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं और जो बात परमेश्वर ने बताई वो बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वो बात ऐसी है कि आज ज्यादातर सेवक लोग वो भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी भविष्यवाणी करते हैं। और बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से मसीह को मानने वाले लोग वो भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करते हैं और उनको चंगाई मिलती है, उनके रुके हुए काम वो पूरे हो जाते हैं और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे लिए प्रोफेसी हुई, मेरे लिए भविष्यवाणी की गई, तो वगैरह वगैरह बहुत सा कुछ वो लोग बोलते हैं। तो सही में भविष्यवाणी है क्या और भविष्यवाणी कैसे होती है और भविष्यवाणी किसको बोला जाता है? तो आज बहुत बड़े बड़े पास्टर लोग, बड़े बड़े सेवक लोग, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनके पास बहुत मात्रा में विश्वासी लोग हैं, तो भविष्यवाणी तो वो भी करते हैं। और ऐसा नहीं कि लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं होते, चिन्ह चमत्कार होते हैं। लेकिन क्या सच में जो वो लोग भविष्यवाणी करते हैं, क्या उसका कोई फायदा है? हाँ, उसका कोई फायदा है। हो सकता है उसका फायदा आपको संसार में हो सकता है उसका फायदा आपको इस शरीर में हो, लेकिन आत्मा में क्या फायदा उसका? जबकि जो भविष्यवाणी है, जो प्रोफेसी है, वो तो होती है आत्मा की उन्नति के लिए। तो क्या बोल सकते हैं उसको? और सही में भविष्यवाणी है क्या? और जो आज के सेवक लोग हैं या फिर जो प्रभु यीशु मसीह है, वो भी तो भविष्यवाणी करते थे। हमारे परमेश्वर ने बहुत से ऐसे वचन दिए हैं जो वचन आज तक पूरे हो रहे हैं और आगे भी पूरे होने वाले हैं। तो कुछ बात के ऊपर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। जिस तरह से कुछ लोग बोल देते हैं कि कुछ लोग विदेश जाएंगे, अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाएंगे, ये मैं प्रोफेसी कर देता हूं, ये भविष्यवाणी करता हूं, तो ऐसा हो भी जाता है, वो प्रदेश चला जाता है। या किसी का पासपोर्ट नहीं बना या किसी को पासपोर्ट नहीं बन रहा, उसमें कोई रुकावट है, तो परमेश्वर का दास बोलता है मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अभी ऐसा हो जाएगा, तो उनके जीवन में वैसा हो जाता है। तो क्या ये भविष्यवाणी है? क्या इससे इंसान उद्धार पा सकता है? क्या ऐसा करने से इंसान स्वर्ग जा सकता है कि किसी इंसान का वीजा लग गया, वो प्रदेश चला गया, वहां पर सेटल हो गया, तो क्या वो स्वर्ग चला जाएगा? या फिर कोई ऐसा बोले कि जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाएगी, या फिर जिसके पास बच्चा नहीं उसको ऐसा बोला जाए कि देखो आने वाले दिनों में आपको बच्चा मिल जाएगा और बेटा हो जाएगा, उसको बेटा भी हो जाता है या उसको बच्चा मिल जाता है। तो क्या ऐसा होने से कोई विश्वासी या कोई इंसान वो स्वर्ग जा सकता है? जी हाँ, मैं एक सवाल कर रहा हूं आप लोगों से।
क्या आपका रुपया पैसा, आप परदेश चले गए, आप विदेश चले गए, आपको बच्चे मिल गए, आपको अच्छी सी जॉब मिल गई, या फिर आपको आपकी शादी हो गई, तो क्या ऐसा सब कुछ आपके जीवन में जो हुआ है इससे आप स्वर्ग जा सकते हो? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि पुराने समय में या नए नियम में परमेश्वर के दास लोगों ने ऐसा नहीं बोला था कि आपको बच्चा होगा। उन्होंने बोला था, उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा, उसका कोई कारण होगा। तो मैं उसके ऊपर नहीं चर्चा करना चाहता। बोला है, पुराने नियम में भी बोला है, परमेश्वर के दास लोगों ने बोला है, नए नियम में भी बोला गया है। तो लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ, भविष्यवाणी है क्या, प्रोफेसी है क्या, जिससे इंसान का उद्धार हो, जिससे इंसान का जीवन बच जाए। तो प्रोफेसी तो प्रभु यीशु मसीह भी करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार बोला है, प्रोफेसी बहुत बार की है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता इंसान का। छोटी बात है लेकिन बहुत मोटी बात है। छोटी है लेकिन मोटी बहुत बात है। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई तो एक बार ऐसा हुआ, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 24 वचन से। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। तो देखो, ये होती है भविष्यवाणी, इसको बोलते हैं प्रोफेसी। अगर पापों में रहोगे, अगर पापों में जीवन जियोगे तो मरोगे। आज पाप में हो, आज अनाज्ञाकारी में हो, अगर आपने काम नहीं सुधारे, आपने पाप नहीं छोड़ा, अगर ऐसा ही करते रहे तो मर जाओगे। तो कौन ऐसा सेवक है कोई ऐसा जो ऐसा बोलता हो? है कोई ऐसा दास जो पाप के ऊपर वचन सुनाता हो, पाप के बारे में लोगों को बताता हो? तो प्रभु यीशु मसीह तो स्पष्ट बोल देते थे। तो प्रभु यीशु मसीह को किसी का डर नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को डर नहीं था कि उसके चेले इसको छोड़कर चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को डर नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ है, अगर मैंने ऐसा वचन दे दिया तो भीड़ वाले चले जाएंगे। नहीं, प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर देते थे, वो प्रोफेसी करते थे। अगर पाप में रहोगे, पाप में जियोगे तो मरोगे। तो आज कौन ऐसा? उधर इंसान तंबाकू खा रहा होता है, उधर लड़ाई झगड़ा करता है, उधर इंसान मुंह में गुटखा रखता है, प्रभु भोज ले लेता है। उसके लिए परमेश्वर के दास प्रोफेसी करते हैं, उसके लिए भविष्यवाणी करते हैं कि तू आने वाले दिनों में विदेश जाएगा, और वो चला भी जाता है, वो चला भी जाता है। और परिवार वाले बोलते हैं कि एक पास्टर साहब ने हमारे परिवार के मेंबर के लिए, या मेरे पति के लिए, या मेरे पापा के लिए, या मेरे बेटे के लिए भविष्यवाणी की थी कि वो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर वहां पर काम सेटल करेगा अपना। तो उनकी प्रोफेसी से, उनकी भविष्यवाणी से हमारा जो घर का मेंबर था वो प्रदेश चला गया, वो विदेश चला गया है। अभी वहां पर वो अच्छी सी जॉब करता है और अच्छे पैसे उनको आते हैं उनकी सैलरी से। तो कहता क्या है, मसीह में अच्छे से नहीं चलता, गुटखा भी खाता है, कभी कभार शराब भी पी लेता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है, गाली गलौज भी बोल देता है। तो क्या परमेश्वर ने जे भविष्यवाणी की? ये तो चिन्ह चमत्कार हुआ, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ अगर ऐसा हो गया। लेकिन प्रोफेसी होती क्या है कि अगर पाप करोगे तो मरोगे। एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए मैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 1 वचन से। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। जय सुन उसने उनसे उत्तर में जय कहा, क्या तुम समझते हो कि जय गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे?
कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। तो देखो, कुछ लोग आए प्रभु यीशु मसीह के पास, गलीली लोगों के साथ जो हुआ था उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह से चर्चा करनी शुरू कर दी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो लोग उनके पास आए थे उनके बारे में बोला। तुम लोग क्या समझते हो कि उनके साथ ऐसा हुआ है, उनका पाप बड़ा है या वो ज्यादा बड़े पापी थे? नहीं, मैं तुमसे कहता हूं कि परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। ये भविष्य वचन है, ये है भविष्यवाणी, ये है प्रोफेसी। और आगे लिखा है, क्या तुम समझते हो कि वह 18 जन जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा और वह दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। तो देखो, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला। एक और बात प्रभु यीशु मसीह ने की कि वो लोग 18 लोग थे जिनकी गिनती लिखी है कि उनके ऊपर सिलो का जो गुम्मट था वो गिर गया था। और प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों से बात करते हैं, तुम्हें क्या लगा कि यरूशलेम के रहने वाले और लोगों से क्या वो बड़े पापी थे, बड़े गुनहगार थे? उनके गुनाह की वजह से ऐसा हुआ कि उनके ऊपर 18 जो लोग थे उनके ऊपर जो सिलो का गुम्मट था वो गिर गया। तो क्या ऐसा हुआ? मैं तुमसे कहता हूं नहीं। अगर तुम लोग मन नहीं फिराओगे तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हो सकता है, ऐसे ही तुम लोग नष्ट हो जाओगे। तो ये भविष्यवाणी है। तो कौन ऐसा सेवक है, कौन ऐसा दास है, कौन ऐसा पास्टर है जो ऐसा सिखाता है, अरे पाप करोगे तो पाप में मर जाओगे, पाप करोगे तो पाप में मरोगे? लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो स्पष्ट और सीधा बोल देते थे। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट और सीधा बोल देते थे। लेकिन ये छोटी बातें हैं, ये छोटी बातें हैं, लोगों का ध्यान इसके ऊपर नहीं जाता, इसके ऊपर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत बार बोलते थे, पाप करोगे तो मरोगे, पाप करोगे तो मरोगे। लेकिन आज ये सुनने वाली बात मिलती नहीं है। आज क्या है? आज परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। अरे परमेश्वर आपका वीजा लगवाने जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ सालों में आप परदेश जाओगे। परमेश्वर आपको अच्छी सी गाड़ी दिलाने जा रहे हैं, अच्छा सा बाइक दिलाने जा रहे हैं, और तो और आपको प्लॉट दिलाने जा रहे हैं, आपके घर के हालात बदलने जा रहे हैं। तो ये क्या भविष्यवाणी है? इसको भविष्यवाणी बोलते आप लोग? अरे भविष्यवाणी तो ऐसी है कि अगर पाप करोगे तो मरोगे। तो देखो, यूना नबी भविष्यवक्ता जब वो नीनवा शहर में गया था तो परमेश्वर ने इसको बोला था, जाकर बोलो वहां पर कि जो पाप कर रहे हो ना उसकी वजह से 40 दिनों में तुम लोग नष्ट हो जाओगे। तो देखो, सभी लोगों ने मन फिराया और सभी लोग बच गए। इसको बोलते हैं भविष्यवाणी। पाप करोगे तो मरोगे। लेकिन ऐसा बोलने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, ऐसा बोलने के लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ होना चाहिए। तो ऐसी बात जो जब बोलोगे ना तो लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपको मारने तक जाएंगे, पीटने तक जाएंगे आपको। ऐसा बोलने के लिए आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ होना चाहिए। अगर आप चिकनी चोपड़ी बातें करोगे ना, मीठी मीठी बातें करोगे, तो कोई बचने वाला नहीं है, आप भी नहीं बचने वाले। वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, जाएगो आप भी नहीं जाओगे अगर ऐसी बातें करोगे। तो प्रभु उसमें स्पष्ट बोलते थे और सीधा बोल देते थे। यूना भविष्यवक्ता ने जाकर सीधा बोल दिया कि 40 दिनों में आपका शहर नीनवा वो नाश हो जाएगा। तो क्या हुआ? वहां पर सभी लोगों ने मन फिराया, बच गए सभी लोग। तो जिसको अपने आज गाड़ी दिला दी, जिसको अपने बाइक दिलवा दी, जिसको बेटा दिला दिया, जिसकी शादी करवा दी, जो परदेश चला गया, तो क्या वो बच गया? ये सब आशीष वाली बातें लेकर क्या वो स्वर्ग चला जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय पढ़ोगे
और वहां पर ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ देता हूं। ये भी है भविष्य वचन, भविष्यवाणी है, लेकिन बहुत छोटा लिखा हुआ है, लेकिन काम में आने वाली बहुत बड़ी बात है। तो इसमें ऐसा लिखा है, भविष्य व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसके एक वचन से पढ़ूंगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और फिर लिखा है 2 में, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। देखो, अगर तुम ऐसा करेगा तो परमेश्वर की आशीष तुझ पर आएगी। अगर तू परमेश्वर की आवाज को सुनता है, उसको मानता है, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा करता है, तो यहोवा की आशीष वो तुझ पर आएगी। ये क्या है? ये भविष्यवाणी है। तो कौन ऐसा इंसान बोलता है, अरे परमेश्वर की आज्ञाकारी करो, परमेश्वर में जीवन जियो, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। कौन ऐसा सिखाता है? आज्ञाकारी करना कोई सिखाता ही नहीं है। सिर्फ लिखा है परमेश्वर ने आपको सर ठहराया है, पूछ नहीं। लेकिन कब ठहराया है? उसके पहले आज्ञा है, उसके पहले आज्ञा है। आज्ञा मानोगे तो परमेश्वर ऐसा करेंगे। और इसके 15 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु यदि तू, हाँ, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 15 वचन, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आज पड़ेंगे। तो देखो, ये तो श्राप भी हैं। अगर आज्ञा नहीं मानोगे, उसके वचन को पूरा नहीं करोगे, तो ये श्राप आएंगे। तो ये क्या है? ये भविष्यवाणी है। तो आज भविष्यवाणी लोग किसको समझते हैं? आपको बेटा मिलेगा, आपको जमीन मिल जाएगी, प्लॉट मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, तो इसको क्या बोलते हो? भविष्यवाणी। ये सब कुछ इकट्ठा कर लो, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर परमेश्वर की आज्ञाकारी करोगे तो गारंटी है इस बात की, बाइबल में लिखा है कि वो स्वर्ग जाएगा। अगर आज्ञाकारी करोगे तो ये सब चीजें तो आपके पीछे आएंगी। तो आज क्या होता है, बड़े बड़े सेवक लोग, बड़े बड़े पास्टर लोग ऐसी तो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आओ, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए ये सोचा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको ये देने जा रहे हैं। लेकिन कोई भी इंसान आपको आज्ञाकारी करना नहीं सिखा रहा है। कोई भी दास, कोई भी पास्टर आपको आज्ञाकारी करना नहीं सिखा रहा है। तो क्या ऐसे दास लोग, ऐसे सेवक लोग जाएंगे स्वर्ग में? वो कभी नहीं जाएंगे। अगर वो नहीं जाएंगे तो क्या आप जाओगे? इतना कुछ इकट्ठा कर कर तो आप भी नहीं जाओगे। संभल जाओ, सुधर जाओ। जो सच्ची भविष्यवाणी है सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करो। जो सच्ची प्रोफेसी है, प्रोफेसी इंग्लिश शब्द है, शायद ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो जो प्रोफेसी बोलते हैं, जो भविष्यवाणी बोलते हैं, सच्ची है तो वो बाइबल में लिखी है। तो बाइबल की बात के ऊपर विश्वास करो, तो हाँ, आपकी जरूरत परमेश्वर पूरी कर देंगे। लेकिन अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपको वचन के अनुसार ही जीवन जीना होगा। जो वचन में लिखा है वैसा ही आपको करना होगा, तभी जाकर आप स्वर्ग में जा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।